बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हबीबुल्लाह ऑफिशियल। IBA BPS 5 to 15 का आज की डेट में जो पेपर हुआ है मेट्रिकुलेशन कैटेगरी का, तो उसका जो है मैथमेटिक्स का पोर्शन मैं सॉल्व करूंगा और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके के साथ सॉल्व करूंगा, जैसे कि ये सबको समझ में आ जाएं सारे प्रॉब्लम्स। और इंशाल्लाह जिसको मैथमेटिक्स के बारे में जानकारी कम है या नॉलेज कम है, तो उसको भी इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि जो भी पेपर आगे होंगे मैट्रिकुलेशन कैटेगरी के, तो वो इस तरीके के साथ ही जो है मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं इस तरीके के ही होंगे। सिंपली आपको ये समझने होंगे और जो है इस पे थोड़ा गौर करें और प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपका जो है पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये आज के तारीख का पेपर है 21 जून 2025 को, मैथमेटिक्स पोर्शन बेसिक अर्थमेटिक। तो आज हम अभी हम सॉल्व करेंगे 41 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस जो है मैथमेटिक्स के, जो रिलेटेड है बेसिक अर्थमेटिक के साथ। बिल्कुल ही सिंपल तरीके के साथ मैं आपको समझाऊंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसके जो बकाया पोर्शन है वो उसका भी मैं वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा, वो आपको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 41 है, द सिंबल, ये जो सिंबल है रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है इंटरसेक्शन ऑफ जो है सेट को। मेरे चैनल पे मैंने 6th क्लास का जो है सेट्स चैप्टर है उसको उसमें ये पढ़ाया हुआ है, तो वो भी आप देखें, इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। जिसने भी मार्क किया है उसका बिल्कुल ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 है, सिंपल तरीके के साथ, सिलेक्ट द फॉलोइंग नंबर्स दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। तो कौन इनमें से कौन सा जो नंबर है जो डिविजिबल है 5 के साथ? तो ये आप याद रखें, जो भी नंबर हो उसके लास्ट में 5 हो या 0 हो तो वो डिविजिबल होता है 5 का। तो इसीलिए यहाँ पे देखें 5 या 0 कहाँ पे, ये भी डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि इसके फाइनल में 6, 4 और ये 7 है, तो 0 आ गया है यहाँ पे बी में, तो ये है डिविजिबल, ये है 5 का। तो जो है क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर है बी। जिसने मार्क किया उसका बिल्कुल ये करेक्ट है। अच्छा, 43 है, द करेक्ट ऑर्डर फॉर ऑपरेशंस इन बाडमास। तो बाडमास में जो है इसकी जो करेक्ट ऑर्डर है, यानी तरतीबवार जो इसको हम लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं और किस तरह से इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो ये बाडमास जो है एक खुद तरीकेकार के हिसाब से ये बनाया हुआ है, लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे बाडमास का क्या है, एब्रीवेशन। एब्रीवेशन तो ये सब हैं, लेकिन तरतीबवार जो है वो करेक्ट ऑप्शन वो है ब्रैकेट्स, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी बी। 43 का करेक्ट आंसर है बी। जिसने भी इसको जो है टिक किया है उसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, चूज अ रियल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, इनमें से रियल नंबर जो है वो कौन सा है? तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे इन प्रॉब्लम्स को, ये इमेजिनरी नंबर है, अंडर रूट या स्क्वायर रूट के अंदर जो है -4 है, तो इसमें आयोटा आएगा, तो ये इमेजिनरी है। उसके बाद 5/2 है और 1/0 ये अनडिफाइंड होता है, ये इन्फिनिटी के बराबर है, अनडिफाइंड के बराबर है, तो ये भी जो है रियल नंबर नहीं है। 3 = 2 ये एक चीज़ है, इक्वेशन को ज़ाहिर करता है, लेकिन ये रियल अथेंटिक रियल नंबर ये नहीं है। तो अथेंटिक हमारा जो रियल नंबर है वो है 5/2, तो ये बराबर होता है 2.5 के, इसका आंसर आएगा जो है बिल्कुल एक अथेंटिक रियल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो है करेक्ट आंसर वो है बी। क्वेश्चन नंबर 45 है, द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नेचुरल नंबर्स जो है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो एन के साथ जो है डिनोट होता है। उसमें क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 से लेकर ये चलते जा रहे हैं, जितने भी नंबर हैं वो सारे नेचुरल नंबर हैं। तो ये है नेचुरल नंबर का सेट, इस तरीके का होता है। तो इसमें जो है ऑप्शन कौन सा लगेगा, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग जीरो, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो, ऑल इंटीजर्स, ऑल रियल नंबर्स। तो इसका जो करेक्ट और ऑथेंटिक आंसर है वो है ए, यानी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग जीरो। जो भी इंटीजर है, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर जो है जेड के साथ शो होता है, तो यहाँ पे माइनस के आते हैं, -2 -1, फिर 0 आता है, फिर +1 +2 +3, ये भी लगातार चलते जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ज़ीरो यहाँ से ज़ीरो इसमें से निकल गया है, तो ये
और पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव होते हैं, ज़ीरो भी नहीं है तो ये नेचुरल नंबर को शो करता है। तो ए इसका जो है करेक्ट और ऑथेंटिक ऑप्शन है, जिसने भी मार्क किया उसका बिल्कुल सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, देन ए इज इक्वल टू बी, ए इक्वलेंट टू बी, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी या बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सबसे पहले मैं बताऊं इक्विवेलेंट क्या होता है, दो सेट जिसमें बिल्कुल सेम एलिमेंट्स हो, ये दोनों में सेम एलिमेंट्स हो, यहाँ भी ए बी सी यहाँ पे भी ए बी सी, तो वो इक्वल होता है, दोनों सेम हो तो इक्वल होता है। इक्विवेलेंट का मकसद है यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे 1 2 3 है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो दोनों में बराबर हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन एलिमेंट्स बिल्कुल अलग अलग हो तो वो कहलाता है इक्विवेलेंट सेट, उसको कहते हैं। प्रॉपर सबसेट वो होता है जिसका जो है ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी ए का जो हर एलिमेंट वो बी में मौजूद हो, और बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए यानी बी का जो है हर एलिमेंट ए में मौजूद हो, लेकिन यहाँ पे ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, जिसने मार्क किया उसका बिल्कुल ये करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, इफ एक्स इज इक्वल टू 3 4 5 6 एंड वाई इज इक्वल टू 1 2 3 8, देन एक्स यूनियन, ये यूनियन की सैंपल है, वाई इज, यूनियन में क्या होता है, यूनियन का मतलब है मेलाप, यानी दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम मिला के रखते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, उनको एक तो हम तरतीब में रखते हैं, दूसरा जो दो दो बार एलिमेंट आते हैं उसको हम एक बार लिखते हैं। तो इसका आंसर आएगा एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 1 2 3 दो दफ़ा, एक दफ़ा लिखेंगे 4 5 6 और 8। अब ये देखें कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, वो हो रहा है डी के साथ, यानी 47 का करेक्ट और ऑथेंटिक आंसर है डी, जिसने मार्क किया उसका ये करेक्ट है बिल्कुल। ये आप याद रखें, इंटरसेक्शन यूनियन को समझें। मेरे चैनल पे ये क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह काफ़ी सारा आपको फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, इफ़ यू क्या है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड b इज इक्वल टू 2 4 6 8, देन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि b कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे समझे b कॉम्प्लीमेंट जो है वो बराबर होता है u यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ऑफ b, तो बराबर है। अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के कौन से मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, और इसमें डिफरेंस की सिंबल लगाएंगे और बी के रखेंगे 2 4 6 8। अब इसका मकसद है कि तो बी कॉम्प्लीमेंट किस चीज़ के बराबर होगा, यानी ये जो मेंबर्स हैं हम इसमें से ख़त्म करेंगे, तो यहाँ पे 2 मौजूद है तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, 4 है ये भी ख़त्म हो जाएगा, 6 भी ख़त्म हो जाएगा और 8 भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें ख़त्म होगी, बाकी कौन से रह गए 1 3 5 7, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब देखें 1 3 5 7 सी, 48 का जो करेक्ट और ऑथेंटिक आंसर है वो है सी, जिसने मार्क किया उसका बिल्कुल ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 है, द डेसिमल फ्रैक्शन 4/18 इज, तो 4/18 किस चीज़ के बराबर है यहाँ से, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम कैसे रखेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे जो है डिवाइड कर रहा है 18, 4 डिवाइडेड बाई 18, यहाँ पे 18 बार रखेंगे, तो यहाँ पे नहीं लग रहा है तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे, ये 40 हो जाएगा। तो दो दफ़ा पढ़ेंगे 18 का जो है टेबल वो 36 होगा, तो फिर से यहाँ पे 4 बच गया, तो फिर इसमें फिर 0 लगाएंगे तो ये 40 हो जाएगा, तो दो दफ़ा 36 फिर 4 बचेगा, ठीक है, फिर दो दफ़ा जो है 0 4 36 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, ऐसे ये चलता जा रहा है। तो इसका जो है बिल्कुल करेक्ट 49 का जो करेक्ट और ऑथेंटिक आंसर है वो है बी, जिसने मार्क किया उसका ये बिल्कुल सही है, सिंपल आसान तरीके के साथ। अच्छा, उसके बाद इसको थोड़ा समझें, ये अलजेब्रिक इक्वेशन के साथ भी रिलेटेड है और सिंपल है। 50 टेबुलर फॉर्म ऑफ a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू और बिलोंग्स टू z क्या है इंटीजर्स एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इज, तो यहाँ पे समझें कि हमारा जो इक्वेशन हमें गिवन है वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको स्क्वायर करें और 5 को भी स्क्वायर करें, तो इस तरह हम लिख सकते हैं
तो यहाँ पे 2 2 ख़त्म हो जाएगा, दोनों पावर में है तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, इसका आंसर हो जाएगा, या ये हो जाएगा -5 कामा +5, तो ये इसका आंसर होगा। तो इसको ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं सिंपल तरीके के साथ, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल 25 है तो x इज इक्वल टू 25, यहाँ पे ये 2 है तो दूसरी तरफ चला जाएगा, पावर 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 1/2 लिख सकते हैं इसको, 25 को 5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये ख़त्म हो जाएंगे, तो आंसर आपका +-5 आएगा। तो प्लस माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब स्क्वायर लगाएंगे तो +5 पे स्क्वायर लगाएंगे तो 25 आपको आंसर मिलेगा, और इसके अलावा -5 पे अगर स्क्वायर होगा तो वो भी आपका आंसर 25 प्लस में होगा। तो इसीलिए हम दोनों ये प्लस माइनस जो है लगाते हैं। जब इसका सॉल्यूशन सेट निकलेगा तो वो -5 + 5 निकलेगा। 50 का करेक्ट और ऑथेंटिक आंसर बी है, जिसने भी मार्क किया उसका सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है। दोस्तों ये मैंने पार्ट 1 है अर्थमेटिक का, 41 से लेकर 50 तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। दूसरा पार्ट मैं इंशाल्लाह आज ही रखूँगा, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इनको लाजमी देखें, जिनका टेस्ट हुआ है वो भी देखें, चेक करें अपने मार्क्स, जिसका नहीं हुआ है वो भी लाजमी देखें, उनको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।